नमस्कार मित्रों, JSR गूगल चैनल में आपका सबका स्वागत है। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में देखो, अपनी ये जो क्लासेस चलेगी वो बिल्कुल ऐसे चलेगी कि ये सभी के लिए उपयोगी हो। ये अपन किसी विशेष के लिए नहीं रखेंगे कि 10th के लिए है, 12th के लिए है या किसी विशेष कंपटीशन के लिए नहीं। इसमें इस क्लास को अपन क्या करेंगे कि जो भी टॉपिक डिस्कस करेंगे उसको अपन बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक पहुंचा देंगे ताकि किसी को कोई दिक्कत ही नहीं रहे। ठीक है, कोई भी कंपटीशन वाला तैयारी कर सकता है इसकी। तो करें स्टार्ट अपने इंग्लिश ग्रामर की क्लास को। देखो, इंग्लिश ग्रामर को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक बता देता हूँ, जो आमतौर पर बताया नहीं जाता है। देखते हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे अपन हिंदी की व्याकरण पढ़ते हैं तो उसमें पहला टॉपिक होता है वर्ण विचार या वर्ण परिचय। तो इसी प्रकार वर्ण की बताया जाता है। तो अपन वर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं लेटर। क्या बोला जाता है? लेटर। लेटर अपने इंग्लिश में होता है 26 होते हैं। 26 लेटर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अपने पूरी ऐसे लेकर जेड तक की पूरी देखो, ये अपने पूरे 26 लेटर्स हैं। ठीक है, और अपन जब इनको एक साथ लिखते हैं तो ये क्या बन जाते हैं? अपने अल्फाबेट। क्या कहते हैं इनको? अल्फाबेट बोलते हैं। अल्फाबेट हिंदी में अपन बोलते हैं वर्णमाला। ठीक है, वर्णों का क्रमबद्ध समूह। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? वर्णमाला बोलते हैं उसको। अब ये लेटर्स जो होते हैं, देखो ये जो लेटर है इनको अपन बोल देंगे वोवल। वोवल को हिंदी में बोलते हैं अपन स्वर। इनकी संख्या होती है 5। कौन कौन से होंगे? ए, ई, आई, ओ, यू। आपने पढ़ा होगा क्या? जब आप छोटे होंगे तब आपने पढ़ा होगा या अभी तक पढ़ रहे होंगे कि जिस भी वर्ड के पहले, जिस भी शब्द का पहला लेटर अगर इनमें से कोई हो तो अपन वहाँ पे आर्टिकल किसका प्रयोग करते हैं? एंड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ठीक है। लेकिन ये अपन इसकी चर्चा करेंगे आर्टिकल वाले टॉपिक में। ठीक है, अभी के लिए इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। बाकी के बच्चे हैं इनको अपन बोलते हैं कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट का मतलब हिंदी में होता है व्यंजन। ठीक है, इनकी संख्या होती है 21। ठीक है, ये जान लिया अपन ने कि लेटर्स के दो भाग होते हैं, वोवल और कॉन्सोनेंट। इनको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, अब देखो अपन ने करी लेटर्स की चर्चा। जब लेटर्स क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट सबसे छोटी इकाई किसकी? इंग्लिश लैंग्वेज की। इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? अपने लेटर कहलाती है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अपन ने क्या चर्चा किया
कि इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहला एक चीज अपन ने डिस्कस करी लेटर की। लेटर क्या होता है? लेटर को हिंदी में अपन बोलते हैं वर्ण। वर्ण बोल लो, अक्षर बोल लो, ठीक है। वर्ण होता है, अक्षर होता है, और ये इनकी संख्या कितनी होती है? 26 होती है। कौन कौन सी होती है? ऐसे लेकर जेड तक अपने पास में पूरी अल्फाबेट होती है, उसी को अपन अल्फाबेट बोलते हैं। ऐसे लेकर जेड तक के जितने लेटर होते हैं उन सभी को अपन मिला के क्या बोल देते हैं? अल्फाबेट बोल देते हैं। अल्फाबेट को अपन दो भागों में बांट देते हैं, जैसे हिंदी में, संस्कृत में। संस्कृत में तो 3 भागों में बांट देते हैं, हिंदी में अपन 2 भागों में बांटते हैं, स्वर और व्यंजन, ठीक है। इंग्लिश में वोवल और कॉन्सोनेंट। वोवल की संख्या होती है 5, कॉन्सोनेंट की संख्या होती है 21, ठीक है। और लेटर को अगर अपन डेफिनेशन देना चाहे तो क्या कह देते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? लेटर कहलाती है। बढ़िया है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अपन ने लेटर की चर्चा की, ठीक है। अब देखो कि लेटर जो होता है वो ऐसे लेकर जेड तक के लेटर होते हैं, जेड तक के वर्ण होते हैं। देखो जब अपन इन्हीं लेटरों को आपस में जोड़ देते हैं और अगर उसका कोई मीनिंगफुल अर्थ निकल जाए, ठीक है, तो अपन उसको क्या नाम दे देते हैं? अपन उसको नाम दे देते हैं वर्ड का। क्या नाम दे देते हैं? वर्ड का नाम दे देते हैं। जैसे देखो आर लेटर है, इसमें मैंने जोड़ दिया ए, एक लेटर है, इसमें मैंने एक लेटर और जोड़ दिया एम। अब इन्हीं को अपन तीनों को जब जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाता है अपने पास में? राम, ठीक है। राम बन गया, ये क्या बन गया? वर्ड, वर्ड बन गया। अब देखो जब एक से ज्यादा वर्ड्स को अपन आपस में जोड़ देते हैं और उनका भी कोई मीनिंग अर्थ निकल जाता है तो अपन उनको क्या बोल देते हैं? सेंटेंस बोल देते हैं। इसका मतलब होता है शब्द, इसका मतलब होता है वाक्य। देखो ये कैसे बना, क्यों बना, उसकी चर्चा अभी नहीं करेंगे, उसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। अभी के लिए केवल ये समझ लो ये अपना वर्ड है, ये अपना वर्ड है और ये अपना वर्ड है। जब तीनों को मैंने आपस में जोड़ दिया तो ये इसने कौन सा रूप ले लिया? सेंटेंस का रूप ले लिया इसने, ठीक है। यहाँ तक आ गया आपको समझ में? अब देखो अपन चर्चा करते हैं सेंटेंस की। वैसे सेंटेंस के बाद में भी बनते हैं, जैसे एक होता है फ्रेज, एक होता है क्लोज। तो इनकी तो अपन क्या है, जब टॉपिक डिस्कस करेंगे तभी अपन अलग से चर्चा कर लेंगे, लेकिन अभी इनकी कोई जरूरत नहीं है और ये यहाँ पे कुछ काम आते ही नहीं, ठीक है। ये इनको अपन को अलग से पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इनको तो अभी फिलहाल के लिए दिमाग से डिलीट कर दीजिए, बाकी यहाँ तक तो आपके समझ में आ गया। सेंटेंस के बाद में अपन एक रूप लेते हैं, जैसे सेंटेंस को मिला के अपने पास में एक पैराग्राफ बन जाता है।
और भी कुछ चीज़ें बना, स्टोरी बना लेते हैं, लेटर बना लेते हैं, कुछ भी अपन बना लेते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब समझ में आ गया होगा आपके। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। टॉपिक डालो एक आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल सबने सुन रखा है। आर्टिकल क्या होता है, अपन तीसरी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। एन द को अपन आर्टिकल कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब कि अपन को किस कंडीशन में ए का प्रयोग करना है, किस कंडीशन में एन का प्रयोग करना है, किस कंडीशन में द का प्रयोग करना है। ठीक है, ये अपने आर्टिकल है। लेकिन इसमें एक सिचुएशन और बनती है कि अपन को ऐसी कौन सी सिचुएशन आएगी जहाँ पर इन तीनों का प्रयोग नहीं करना है, न तो ए का, न एन का, और न ही द का प्रयोग करना है। इन तीनों का प्रयोग नहीं करना है। वो कंडीशन कौन सी कहलाती है? वो कंडीशन कहलाती है जीरो आर्टिकल। ठीक है, उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं? जीरो आर्टिकल कहते हैं। और इसका प्रयोग करते हैं, मतलब कुछ नहीं आएगा वहाँ पे। ठीक है, अपन ये भी पढ़ेंगे कि ए का प्रयोग कब करना है, किस कंडीशन में करना है, एन का प्रयोग किस कंडीशन में करना है, द का प्रयोग कैसे करना है, और जीरो आर्टिकल का प्रयोग भी कब करना है, मतलब इन तीनों का प्रयोग कब नहीं करना है। ठीक है, इन सब की चर्चा अपन फुल्ली डिटेल से करेंगे। तो ठीक है, अब देखो थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूँ। एक कंडीशन, ठीक है, कंडीशन नंबर 1 आर्टिकल में। आर्टिकल का प्रयोग अपन कब करते हैं? आर्टिकल का प्रयोग अपन जब करते हैं जब वाक्य में क्या हो? नाउन हो। क्या हो? नाउन हो। अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल का प्रयोग अपन नहीं करेंगे। तो नाउन का प्रयोग अपन आर्टिकल का प्रयोग अपन कब करेंगे? जब वाक्य में क्या होगा? नाउन होगा। ओके, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अपन ऐसे समझते हैं, जैसे अ बॉय। बॉय क्या है? अच्छा, पहले तो बॉय से पहले नाउन को समझो कि नाउन क्या है। नाउन को हिंदी में अपन कहते हैं संज्ञा। क्या कहते हैं? संज्ञा। और मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ में कहता हूँ कि नाउन के संज्ञा की परिभाषा सबको पता होगी। अपन तीसरी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो संज्ञा की परिभाषा सबको पता है। और नाउन भी वही है, नाम ही है। नाउन क्या है? दरअसल में नेमिंग वर्ड है। ठीक है, नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड किसका? नेमिंग वर्ड किसी का भी, जिसका कुछ नाम हो, ऐसी कोई सी भी वस्तु जो आपको दिख जाए, ऐसी कोई सी भी जीव जगत में ऐसा कोई सा भी जो वस्तु है, ऐसी कोई सी भी वस्तु है जो आपको दिख जाए, तो वो क्या है? नाउन है। और जिसका उसका नाम हो अगर, तो वो क्या है? नाउन। इसकी परिभाषा अपन वो ये कह देते हैं कि वस्तु, व्यक्ति, स्थान, इनके नाम को संज्ञा कह देते हैं। मतलब उनका क्या हो? पर्टिकुलर नाम हो, कोई नाम सजेस्ट कर रखा हो उसका, तो वो क्या हो जाता है? अपने नाउन हो जाता है। बॉय। ठीक है, एक मानव प्रजाति में दो लिंग होते हैं, अपने दो जेंडर चलते हैं, अपन पढ़ेंगे। तो उनमें एक गर्ल्स होती है, एक बॉयज होते हैं। तो एक प्रजाति को किस नाम से डिफाइन कर रखा है? वो नाम दे रखा है बॉय। तो अपना नाउन क्या हो गया? बॉय। अ बॉय, इस नाउन के लिए इसका प्रयोग हो गया है। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये वाली तो क्वालिफाई हो रही है, पूरी कंप्लीट हो रही है।
सिचुएशन नंबर 2। अब देखो, आर्टिकल और ये नाउन। नाउन के लिए आर्टिकल आ गया। नाउन के और आर्टिकल के बीच में क्या रख देते हैं अपन? एडजेक्टिव। ये कंडीशन क्या रहेगी? ये कंडीशन रहेगी कि नाउन है वाक्य में, लेकिन उससे पहले क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव विशेषण है। एडजेक्टिव क्या है? विशेषण है। विशेषण क्या होता है? ये नाउन को और प्रोनाउन को, इन दोनों को क्या करता है? मॉडिफाई करता है। ठीक है, नाउन को और प्रोनाउन को मॉडिफाई करने वाले एडजेक्टिव, अभी अपन समझ जाएंगे। और ये आर्टिकल कि नाउन रहेगा और एडजेक्टिव रहेगा, तो नाउन और एडजेक्टिव अगर है तो अपन आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव से पहले करेंगे। जैसे फैट बॉय। बॉय क्या है अपने पास में? नाउन है। फैट क्या है? ये है एडजेक्टिव। और ये क्या है? आर्टिकल। नाउन आ गया। इस बॉय को ये मॉडिफाई कर रहा है, इसकी ये विशेषता बता रहा है कि बॉय कैसा है? फैट है। बॉय कैसा है? फैट है। तो अपन ने आर्टिकल का प्रयोग फैट के पहले किया, क्योंकि ये मॉडिफाई है, ये एडजेक्टिव है। थर्ड नंबर, तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन में हम देखेंगे कि आर्टिकल आ गया। आर्टिकल का प्रयोग अपन एडवर्ब से पहले करते हैं। किस कंडीशन में? जब वाक्य में एडवर्ब हो, एडजेक्टिव हो और क्या हो? नाउन हो। क्या हो? अगर वाक्य में नाउन है, एडजेक्टिव है और एडवर्ब है, तो अपन एडवर्ब से पहले किसका प्रयोग करेंगे? आर्टिकल का प्रयोग। जैसे मैंने कहा वेरी फैट। ये एफ आपको थोड़ा सा दिक्कत कर रहा होगा, तो मैं इस एफ को ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, तो अ वेरी फैट बॉय। देखो, बॉय को तो ये मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है, कि बॉय कैसा है? फैट है। और फैट को मॉडिफाई ये कर रहा है कि कितना फैट है? बहुत फैट है, वेरी फैट है। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना एडजेक्टिव, और ये अपना हो गया एडवर्ब, और ये अपना आर्टिकल। अगर वाक्य में नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, तो अपन आर्टिकल का प्रयोग एडवर्ब से पहले करेंगे। ठीक है, आ गया यहाँ तक समझ में? ठीक है, अपन ने क्या क्या पढ़ा? अपन ने डिस्कस किया लेटर को, वर्ड को, सेंटेंस को। फिर अपन ने डिस्कस किया इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल टॉपिक को, कि आर्टिकल क्या क्या होते हैं। आर्टिकल ए एंड द होते हैं, और इसमें एक और जोड़ा जाता है, जीरो आर्टिकल को जोड़ा जाता है। ठीक है, जीरो आर्टिकल को भी जोड़ा जाता है। जीरो आर्टिकल को जोड़ने के बाद में अपन ने क्या किया
कि आर्टिकल का प्रयोग कब किया जाता है, जब वाक्य में नाउन हो, उसी कंडीशन में आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। अगर नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए तो अपन नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करके अपन प्रयोग करेंगे एडजेक्टिव से पहले। अगर वाक्य में नाउन है, एडजेक्टिव है और एडवर्ब भी दे रखा है तो अपन एडवर्ब के पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। अब देखो, ये अपना आर्टिकल है, इसको मैंने दो भागों में बांट दिया। एक का नाम दे दिया इंडेफिनिट और एक का नाम दे दिया डेफिनेट। ठीक है। इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित और डेफिनेट का मतलब निश्चित। अनिश्चित, नॉट फिक्स। ओके, तो अपन डायरेक्ट समझ गए कि इसके अंदर नाउन का प्रयोग होगा। आर्टिकल के लिए नाउन का प्रयोग होता है और नाउन में कौन सा, अननोन नाउन का प्रयोग होगा। किस नाउन का प्रयोग होगा, अननोन नाउन का। अननोन नाउन का प्रयोग क्यों होगा, क्योंकि अनिश्चित हैं, इसमें फिक्स नाउन का प्रयोग अपन नहीं कर सकते हैं। डेफिनेट में अपन पर्टिकुलर नाउन का प्रयोग करेंगे। पर्टिकुलर नाउन का प्रयोग इसके अंदर करेंगे क्योंकि ये फिक्स है, डेफिनेट आर्टिकल है। ठीक है, अभी अपन समझेंगे थोड़ी देर में कि अननोन नाउन क्या होता है, नोन नाउन, पर्टिकुलर नाउन क्या होता है। इसके अंदर अपन किन किन को रखते हैं, इनके अंदर अपन रखते हैं ए को और एन को। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल के अंदर अपन रखते हैं द को। ठीक है, समझते रहो कि अननोन नाउन कौन कौन से, सॉरी, ये इनडेफिनेट आर्टिकल के अंदर क्या क्या आता है और इसके अंदर डेफिनेट आर्टिकल के अंदर क्या क्या आता है। तो अपन ने इसके अंदर ये रख दिया, मैं इसके आगे भी ये लगा देता हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, देखो, जब अपन ने ए और एन का प्रयोग किया, इन दोनों का अर्थ मैं आपको बताऊं तो इन दोनों का अर्थ होता है एक। क्या होता है इन दोनों का अर्थ, एक। तो ये मुझे बताओ कि इसके अंदर अपन एक वचन वाली संज्ञाएं लेंगे या फिर बहुवचन वाली संज्ञाएं लेंगे। एक वचन वाली, क्योंकि आर्टिकल ही कौन सा आ रहा है, एक। एक की जब ऑलरेडी दे रखा है अपन को तो अपन नाउन कौन सा यूज करेंगे, एक वचन। तो अपन यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और द किस कंडीशन में आता है, द में देखो सिंगुलर भी आ जाएगा, प्लूरल भी आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, जब अपन इसकी चर्चा करेंगे तब अपन ध्यान से समझ लेंगे, अभी केवल इतना समझ लो। सिंगुलर काउंटेबल नाउन को मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ SCN, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ओके, ठीक है। क्या इसमें प्लूरल काउंटेबल, अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन। क्या होता है इसका मतलब, एक वचन। काउंटेबल का मतलब गणनीय और नाउन का मतलब संज्ञा। जो एक है, एक वचन में है, गणनीय है, जो गिनती के योग्य हैं, और जो संज्ञा भी है, उनका प्रयोग अपन करते हैं। अभी अपन थोड़ी देर में समझ जाएंगे इसका मतलब। और प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब मुझे बताओ, ये आ गया बहुवचन,
ठीक है। बहुवचन आ गया तो क्या अपन इसमें इसका प्रयोग करेंगे? नहीं करेंगे। अपन इसमें इसका प्रयोग कर ही नहीं सकते हैं, तो इसमें इसका प्रयोग नहीं होगा। ठीक है। और इसके अंदर तो होगा ही सही। ठीक है, इसके अंदर इसका प्रयोग करेंगे। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अगर ये चीज़ मतलब जितना पढ़ा है उतना अगर आपको याद रहा है, समझ में आया है, तो ठीक है। इसको पढ़ना है, एक बार रिवाइज करना है इसका। मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में।